हेलो स्टूडेंट, इजी टू लर्न क्लासेज में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कक्षा 10 क्लास के लिए इंग्लिश विषय में लेकर आई हूँ। स्टूडेंट, इसमें मैंने कुछ सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी के कुछ मैंने लिया है, क्योंकि आपका जो इस पर आपका जो पैटर्न चेंज हुआ है, इसमें आपके चार पैटर्न आएंगे स्टूडेंट। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। ओके, पेपर बिल्कुल हार्ड नहीं है, सिंपल होगा बिल्कुल, क्योंकि थोड़ा सा चेंजेस है तो आपको बता रही हूँ आपके लिए किस प्रकार से क्या करना है। ओके, तो आप इसको इजीली करिए, कोई इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है आपके लिए। तो अब देखते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट मैंने आपको लिया है सेक्शन बी से टॉपिक लिया आपका मैंने, राइट ए लेटर टू योर फादर। अपने पिता को एक लेटर लिखिए, रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू 1000 रुपीज। मुझे रिक्वेस्ट कीजिए कि आपको भेजें 1000 रुपीज टू बाई बुक्स, किताब खरीदने के लिए। ओके, तो ये आपका है लेटर, आपको पिता के लिए लिखना है जो अपनी आपकी किताब खरीदने के लिए उनको 1000 रुपये आपको आवश्यकता है, वो उसको भेजें। या ये दो तरह से, आप तो ये लिखिए, ये आएगा आपका स्टूडेंट, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज। आपको राइट एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन लिखिए, टू योर कॉलेज, टू योर प्रिंसिपल, अपने प्रिंसिपल के लिए, टू योर कॉलेज, अपने कॉलेज में, टू प्रोवाइड द फैसिलिटीज ऑफ इवनिंग गेम्स, कि वो आपको इवनिंग गेम्स की फैसिलिटीज प्रोवाइड कराएं। ओके, तो स्टूडेंट ये आपका जो है ये 4 नंबर में आपका ये क्वेश्चन आएगा और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो उसको आप ध्यान से कर लीजिए, कोई लापरवाही ना करें, इसको आप इजीली कर लीजिए। सबसे पहले इसको हमें करना क्या है, थोड़ा सा आपको मैं लिख के बताती हूँ कि हम एक लेटर या हम एक एप्लीकेशन किस प्रकार से लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स की सबसे बिजी है, ये क्वेश्चन नंबर आपका ये 1 है, देखेंगे तो आप लिखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 आंसर। ओके, इसे ब्लैक पेन से लिखेंगे, उसके बाद स्टूडेंट आपको ब्लू पेन से लिखेंगे। आप सबसे पहले आपको क्या लिखेंगे, आपको लिखना है राइट ए लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू 1000 रुपीज टू बाई बुक्स। किताब खरीदने के लिए आप 1000 रुपए भेजें। तो आप लिखेंगे, किस तरह से लिखेंगे, आप लिखने का तरीका आपको बताती हूँ मैं, तो आप देखिएगा। रिस्पेक्टेड, सबसे पहले लिखेंगे रेस्पेक्टेड पापा जी, तो पापा जी लिखेंगे, समाज लिखेंगे सही से, या तो सबसे पहले यहाँ पे आप थोड़ा सा सॉरी यहाँ पे लिख लीजिए आप इस तरह से, जहाँ भी आप रहते हैं, विलेज में रहते हो तो विलेज में, शहर में रहते हो तो शहर में। जैसे 141 सिविल लाइन्स, सिविल लाइन्स करके लिख लीजिए, सिविल लाइन्स बरेली। जहाँ भी आप रहते हैं उस जगह का नाम या विलेज का नाम, विलेज जो भी लिख दीजिए, बरेली या मेरठ, आपका था कहीं भी कुछ भी लिख सकते हैं आप, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, इशू है, आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एड्रेस लिखेंगे अपना। दूसरा फिर रिस्पेक्टेड पापा जी, उसके बाद यहाँ कॉमा लगाएंगे और नेक्स्ट लिखेंगे, आप अपने बारे से बताएंगे कि आई एम क्वाइट वेल हियर, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। एंड होप और आशा करता हूँ या करती हूँ, यू विल आल्सो बी हैप्पी, यू विल आल्सो बी हैप्पी माई। ओके, आप भी, मुझे आशा है कि आप भी अच्छे ही होंगे। माई स्टडीज आर गोइंग ऑन वेल, को वहाँ एजुकेशन में पढ़ने के लिए गए तो आप लिखेंगे, बताएंगे वहाँ अपने बारे में, माई स्टडीज, मेरा अध्ययन, आर गोइंग वेल, जो मेरी स्टडीज है वो ठीक प्रकार से चल रही है। माई एनुअल एग्जामिनेशन आर, माई एनुअल एग्जामिनेशन
EXAMINATION एग्जामिनेशन आर एट हैंड। मेरे जो एनुअल एग्जामिनेशन है वो शीघ्र ही होने वाले हैं। ओके, आई एम नीड, आगे लिखेंगे आई एम इन नीड, मुझे आवश्यकता है। आई एम इन नीड ऑफ रुपीज, जितने भी को मैंने इसमें एप्लीकेशन 1000 लिखे हैं तो मैं यहाँ पे इसलिए 1000 लिखूंगी, या नहीं लिखोगे तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखे हैं आपको 1000 रुपीज। आप देख रहे हैं क्वेश्चन में, तो मैं यहाँ 1000 रुपीज लिखूंगी। हो सकता है आपके उसमें कोई पैसा ना आए लिखे, मतलब धनराशि की मांग की हो, या कम ज्यादा भी हो सकता है। तो 1 रुपीज 1000। ओके, एज आई हैव टू पे, एज आई हैव, एज आई हैव परचेज, या किताब खरीदनी तो परचेज लिखिए, तो फीस जमा करनी होती तो टू पे, आई हैव टू पे। और किताब आपको फीस जमा करनी है, कोई फीस का भी ऐसे लिखना है स्टूडेंट, तो आई 1000 है। एज आई हैव परचेज, I have to purchase some books, मुझे कुछ किताबों की आवश्यकता है। काइंडली, कृपया, सेंड ए sum of 1000 rupees, 1000 rupees, ओके। माई स्टडीज माई एग्जामिनेशन आर एट होल्ड हैंड से होने वाले हैं। आई एम इन नीड ऑफ रुपीज 1000, मुझे 1000 रुपीज की आवश्यकता है। एज आई हैव टू परचेज सम बुक्स, कुछ से मैं कुछ किताबें खरीद सकूँ। काइंडली सेंड ए सम ऑफ 100 रुपीज, कृपया मुझे 100 रुपीज भेजने की कृपा करें। कानवे माई बेस्ट रिगार्ड टू मदर, इसके बाद तब हो गया आपका पूरा। फिर लिखेंगे कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू मदर एंड लव टू एंड लव टू, जो भी आपका भाई बहन है, जो भी है, चिंटू, पिंकी, हैं, टीनू, कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे। तो उसका नाम अपने भाई बहन के यहाँ पे नाम दे सकते हैं, राम, श्याम, एक्सपायर, कोई भी, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा ये। उसके बाद लास्ट में लिखेंगे योर लविंग सन, आपका पापा को लिखना है तो आप लिखेंगे योर लविंग सन, आपका प्यारा पुत्र। यहाँ पे आपका नाम नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखना है आपको XYZ। ओके, इस तरह से आप लिखेंगे इस एप्लीकेशन के लिए। ये बहुत ही मैंने सरल तरीके से लिखना आपको बताइए, इसमें कोई आपको परेशान हैरान होने की जरूरत नहीं है। दूसरा स्टूडेंट, एक तो एप्लीकेशन हो गया, आप इस तरह से लिख सकते हैं या कुछ नहीं है, या दूसरा क्या लिख सकते हैं आप इसमें स्टूडेंट, देखिए राइट एंड एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल लिखनी है, एप्लीकेशन लिखनी है टू योर कॉलेज प्रिंसिपल को प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ इवनिंग गेम्स, कि आपको वो इवनिंग गेम्स की खेलने के लिए व्यवस्था करें, फैसिलिटी प्रोवाइड कराएं। और यहाँ लिख रहा है डू नॉट राइट योर नेम और रोल नंबर, आपको यहाँ पे अपना नाम और रोल नंबर नहीं लिखना है, साफ साफ उन्होंने लिखा है। तो उसी प्रकार से हम लिखेंगे। अब हम लिखेंगे एप्लीकेशन, उसको कैसे लिखेंगे उसको भी हम सीखते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अब वो भी सेम कंडीशन है,
ओके, टू सेवा में, ओके, द प्रिंसिपल, यहाँ पे स्टूडेंट कुछ भी कॉलेज का नाम ले सकते हैं, जैसे मैं लिख दे रही हूँ PMS आलमपुर जाफराबाद बरेली। आप कुछ भी लिख सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पे, ओके। इसके बाद में स्टूडेंट लिखेंगे, फिर ये हमारा हो गया, इसके बाद लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड सर। फिर नहीं लिखेंगे, नई लाइन से हम लिखना शुरू करेंगे। आई बेग टू से दैट या प्रिंसिपल को लिखनी है, या दूसरा हम एक तरीके से और भी कर सकते हैं, गेम्स टीचर को भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, ओके। या प्रिंसिपल को भी लिख सकते हैं, या अपने गेम्स टीचर को भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे प्रिंसिपल लिखा है आपके एप्लीकेशन में, तो आप यहाँ पे प्रिंसिपल का मैंने यहाँ पे किया है, तो मैं प्रिंसिपल के लिख रही हूँ। अगर गेम्स टीचर के लिए अगर उसमें कहा जाएगा एप्लीकेशन, यहाँ पे देख लीजिए, आप ध्यान से देख लीजिए इस चीज़ को, अगर प्रिंसिपल लिखा है तो प्रिंसिपल के लिए, और अगर गेम्स टीचर के लिए कहा है तो आप वहाँ पे गेम्स टीचर लिखेंगे, टू द गेम्स टीचर, स्कूल का कॉलेज जो भी है नाम उसका, उस तरह से, ठीक है। तो रिस्पेक्टेड सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, सम्मान के साथ, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आई बैग टू से दैट, आई बैग मैं कहता हूँ टू से दैट, आई बैग टू से दैट मैनी स्टूडेंट्स ऑफ मैनी students of the college wish to play क्रिकेट है, फुटबॉल, जो भी आपकी इच्छा है वो लिख सकते हैं। यहाँ पे गेम्स का नाम मैंने यहाँ पे क्रिकेट लिखा है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। इन द कॉलेज ग्राउंड्स, इन द कॉलेज ग्राउंड, बट लेकिन देयर आर नो अरेंजमेंट्स, कोई व्यवस्था अरेंज, इसको अरेंजमेंट्स फॉर रेगुलर evening games, also please issue to cricket balls and bats in my name, और व्यवस्था करें, और कृपया 2 क्रिकेट बॉल और बैट्स के मेरे नाम से इशू करने की कृपा करें, ओके। इसे से आप इसको लिखेंगे, थैंकिंग यू, इसको जरूर लिखना है स्टूडेंट, थैंकिंग यू। इसके बाद लिखेंगे स्टूडेंट, योर ओबीडियंटली, योर आपका आज्ञाकारी, एक्स
बाई जेड या एक्स एक्सेस को लिख सकते हैं आप क्लास 10th। तो इस तरह से आप क्वेश्चन इसको लिख सकते हैं। ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, आपको बिल्कुल बता चुकी है, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप इसको प्लीज़ ज़रूर याद कर लें, लिख लें, जैसे भी आपको बात तो समझ में आ गई होगी। और इस तरह से आप अगर करते हैं तो आपको यहाँ 4 नंबर पक्के मिलेंगे। इसको आप इजीली कर लीजिए। इसके बाद स्टूडेंट आपका एक नेक्स्ट आएगा स्टूडेंट, मैंने जो सेक्शन आपका सी से लिया है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। जो आपको जनरली एक से लिख रहे हैं आप, ये मैंने जो एक्सरसाइज दी है इसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है, जो मैंने हिंदी में दी है। इसको यही कर लेते हैं स्टूडेंट। ओके, एक क्वेश्चन नंबर 2 है, आप देख रहे हैं क्वेश्चन में कितना है ये 2, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। तो उसको हम करते हैं, ट्रांसलेशन इसका करते हैं स्टूडेंट। ओके, तो भारत एक प्राचीन देश है, इसको भी करते हैं अभी। इसको भी लिखेंगे 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। ओके, इसको ब्लैक पेन से लिखना है, हालांकि मैंने ब्लू से लिख दिया है, पर आप ब्लैक से लिखेंगे। भारत एक प्राचीन देश है। तो इंडिया भारत इज माने है, ये माने एक एंशियंट कंट्री, प्राचीन देश। तो लिखिए इसको इसके तरह से, सिंपल सेंटेंस है बिल्कुल ये। इंडिया इज ए एंशियंट कंट्री, भारत एक प्राचीन देश है। ओके, नेक्स्ट ऐसे इसकी संस्कृति बड़ी प्रसिद्ध है। तो इट्स कल्चर, इट्स इसकी कल्चर, संस्कृति, इज है, वेरी बहुत, रिच समृद्ध, धनी। ओके, तो इसकी जो कल्चर है, इसका संस्कृति बहुत ही समृद्ध है, धनी है। इसकी छाप अनेक देशों में देखी जा सकती है। तो इट्स इम्प्रिंट, इट्स मीन्स इसकी, इम्प्रिंट मीन छाप, कैन बी सीन देखी जा सकती, कैन भी जा सकती है, सीन मीन्स देखी, तो देखी जा सकती है, कहा जा सकती है। मैनी कंट्रीज, इन मैनी कंट्रीज, कई देशों में। तो इन मैनी कंट्रीज, इन मैनी कंट्रीज, कई देशों में इसकी छाप को देखा जा सकता है। ये देश अपने मेलों, मंदिरों, साधुओं और त्योहारों के लिए जाना जाता है। तो इट्स कंट्री, ये देश या दिस कंट्री देख सकते हैं इसके लिए, दिस कंट्री इज नोन, इज माने है और नोन माने जानी जाती। तो इज नोन जानी जाती है, किसकी जानी जाती है, के लिए, मेलों, मंदिरों, साधुओं और त्योहारों। तो दिस कंट्री इज नोन फॉर इट्स फेयर्स, अपने मेलों और मंदिरों, टेम्पल्स, सेंट्स, साधुओं, सेंट्स, संत मीन सेंट्स, एंड त्योहारों में, यानी फेस्टिवल्स। वैसे भी हिंदुस्तान को त्योहार दिवस कहते हैं, तो फेस्टिवल्स। तो दिस कंट्री इज नोन फॉर इट्स फेयर्स, टेम्पल्स, सेंट्स एंड फेस्टिवल्स। तो ये कंट्री अपने त्योहारों, मेलों, त्योहारों, मंदिरों, साधुओं और त्योहारों के लिए जानी जाती है। हमें इसे प्रदूषण रहित बनाना चाहिए। तो वी शुड, हमें चाहिए, मेक
वी शुड मेक, हमें बनाना चाहिए। कैसे बनाना चाहिए? इट माने इसको, हमें इसको बनाना चाहिए पॉल्यूशन फ्री, पॉल्यूशन फ्री, हमें इसे पॉल्यूशन फ्री बनाना चाहिए या प्रेशराइज बनाना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट इसको इस तरह से आप इसकी ट्रांसलेशन करते हैं तो यहाँ स्टूडेंट आपके लिए मैंने लिया है, ये आपका 5 मार्क्स का है। आप देख रहे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आपके लिए टॉपिक लिया है। तो ये आप करते हैं तो उसको यहाँ पे आपको 5 नंबर पक्के मिलेंगे। ये दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है आपका, ये जो आपके लिए जो आएगा पैराग्राफ ट्रांसलेशन करने के लिए। तो आप इसको समझ लीजिए। बहुत से कभी कभी ऐसा स्टूडेंट होता है कि आपको किसी एक विशेष शब्द की स्पेलिंग नहीं आती किसी की, तो आप उसी शब्द को हिंदी को ही इंग्लिश में लिख दीजिए। आप उसको छोड़े नहीं, पर उसको लिखें जरूर और कोशिश करिए। पहले बात तो सीखने की प्रयास कीजिए। मैं आपको और भी ट्रांसलेशन करना सिखाऊंगी और भी जो पैसे मैं लूंगी आपको, जिसकी मैं आपको अनुवाद करना सिखाऊंगी। ओके स्टूडेंट, तो आप इसको कर लीजिए। और इसके बाद स्टूडेंट आपका मैंने एक और लिया है जो मैंने सेक्शन डी से लिया है, इसको आपको याद करना है। इसका तो आप स्क्रीनशॉट ही ले लीजिए स्टूडेंट, ये आप देख रहे हैं, इजीली इसको कर लीजिए। ओके, और उसके बाद स्टूडेंट आपका सेक्शन डी से मैंने लिया है सेंट्रल आइडिया, जो आपको याद करना है। इसको आप देख लीजिए। सेंट्रल आइडिया है डस्ट ऑफ द ट्रीज और एनिमल्स। इनमें से कोई सा आप एक कर लें, डस्ट ऑफ में से द ट्रीज का या एनिमल्स का। अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये आपका लिए, तो ये आप जरूर करें, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप ध्यान रखें इसका। और इसको आप कर लें जरूर, इनकी जो है सेंटर आइडिया आप याद कर लें। और या 4 लाइन्स पोएम्स, पोएम की 4 लाइन, या तो सेंटर आइडिया आपको लिखने के लिए आएगा या पोएम की 4 लाइन लिखने के लिए आएंगी। तो आप कुछ भी कोई भी कर लीजिए, को कम से कम 2 लाइन। मैंने तो यहाँ पे एक मैंने जो आपको 4 लाइन लिखी, लेकिन आपको कम से 2-3 पोएम्स की लाइन याद करनी है, 4 या आप 3 ये सेंटेंस याद कर लीजिए। और जो लाइन आपको 4 करनी है, यदि आपको पेपर में आएंगी तो वो आपको नहीं लिखनी है। अगर आपने वही याद की वो पेपर में आई तो आपकी काउंट नहीं होगी, वो आपका गलत होगा। इसके लिए आप 3 कम से कम याद कर लें कि आपको वो आप लिख दें उसमें जो आपके पेपर में नहीं आएगी। मैंने यहाँ पे जो स्टूडेंट दिया है, ये मैंने डस्ट ऑफ स्नो से मैंने एक 4 लाइन ले ली है आप लोगों के लिए। एक आपको कम 2 या 3 आप याद करेंगे, मैं आपको बार बार बता रही हूँ। तो 4 लाइन है, द वे ए क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock trees। तो ये आप इस तरह के आप ये लिख लेते हैं, ये आप एक वो सेंटेंस आइडिया याद कर लेते हैं। तो स्टूडेंट ये आपका 4 मार्क्स का है, ये 4 मार्क्स पक्के आपको मिल ही जाएंगे। इस तरह से आप कर लेते हैं। तो स्टूडेंट ये मैंने आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए जो मैंने तैयार किया है कक्षा 10 के बच्चों के, वो जो बच्चे इंग्लिश से घबराते हैं उनको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप उसको बहुत आराम से उसको कीजिए। इंग्लिश बिल्कुल हार्ड लैंग्वेज नहीं है, इसको अगर आप थोड़ा पढ़ते रहेंगे तो आपको इसमें कोई परेशानी नहीं आएगी। यदि कोई आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। थैंक यू स्टूडेंट। और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं शीघ्र ही बनाऊंगी। मैं सारे आपको जो पूरा पेपर है वो आपको बाकायदा आपको सिखाऊंगी। थैंक यू स्टूडेंट।